नमस्कार, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं आज की चौपाल। आज की चौपाल में बात मोदी सरकार के अंतरिम बजट की होगी। कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आज मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश किया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेश हुए इस बजट पर सभी की नजरें थीं। मोदी सरकार ने हर तबके की उम्मीदों को पूरा करते हुए इस बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं। अगर आप किसी वजह से वित्त मंत्री पीयूष गोयल का भाषण नहीं सुन पाए हैं तो आइए एक नज़र डालते हैं कि इस बजट में किसे क्या मिला। 5 लाख तक की आय वालों को टैक्स में छूट। पहले 5 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको 13,000 रुपए का टैक्स सरकार को देना पड़ता था और अब पूरी तरह से छूट है। अब आपको एक भी रुपए नहीं देना होगा अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए है। 7.5 लाख रुपए पर पहले आपको 65,000 रुपए टैक्स देना होता था, अब आपको सिर्फ 49,920 रुपए का टैक्स देना होगा। 10 लाख तक की आय पर पहले 1,17,000 रुपए टैक्स देना होता था, अब वह घटाकर 99,840 रुपए कर दिया गया है। पहले 20 लाख तक की आय पर 4,29,000 रुपए का टैक्स देना होता था, जिसे इस बजट में घटाकर 4,02,000 रुपए कर दिया गया है। सबसे बड़ी सौगात टैक्स भरने वाले लोगों के लिए ही आई है। अब 5 लाख रुपए तक सालाना कमाने वाले व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं भरना होगा। पहले ये सीमा 2.5 लाख रुपए तक के लिए थी। मकान के किराए पर लगने वाले टैक्स डिडक्शन की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी गई है। 40,000 तक के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। 3 करोड़ से ज्यादा मध्यम वर्गीय लोगों को लाभ मिलेगा। अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 6.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 64,587 करोड़ का रेलवे बजट भी इस बार के बजट में पेश किया गया है। पीयूष गोयल ने कहा है रेलवे में विकास कार्यों के लिए 1.58 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पिछले साल सरकार ने इसके लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे। ब्रॉडगेज नेटवर्क पर सभी मानव रहित क्रॉसिंग खत्म की जा चुकी है। देश में विकसित हुई सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे मातरम एक्सप्रेस लोगों को विश्व स्तरीय सफर का एहसास कराएगी। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पहली बार रेलवे के नक्शे पर आएंगे। किसानों के लिए 75,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। छोटे और सीमांत किसानों की आमदनी सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना मंजूर की गई है। इसमें 2 हेक्टेयर यानी कि करीब 5 एकड़ तक की जमीन रखने वाले किसानों को 6,000 रुपए सालाना मदद दी जाएगी। यह रकम 2-2 हज़ार रुपए की 3 बराबर किश्तों में उनके खाते में जाएगी। करीब 12 करोड़ किसानों को इससे सीधा लाभ मिलेगा। योजना 1 दिसंबर 2018 से ही लागू होगी। इस कार्यक्रम का अनुमानित खर्च 75,000 करोड़ रुपए होगा जो केंद्र सरकार वहन करेगी। आपदा प्रभावित लोगों को ब्याज में 5% की छूट दी जाएगी। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने वाले किसानों का 2% ब्याज और समय पर कर्ज लौटाने पर 3% अतिरिक्त ब्याज माफी का फायदा मिलेगा। मछली पालन का एक अलग विभाग बनाया जाएगा। पशुपालन और मछली पालन करने वाले किसानों को भी क्रेडिट कार्ड के जरिए लिए जाने वाले कर्ज के ब्याज में 2% का छूट मिलेगा। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रक्षा बजट 3 लाख करोड़ से अधिक रखा गया है, जो अब तक किसी भी साल की तुलना में सबसे अधिक है। पीयूष गोयल ने कहा हमारे सैनिक सीमाओं पर देश की रक्षा करते हैं, जिन पर हमें गर्व है। हमने हमारी सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए बजट में 3 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का आवंटन किया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। अगर जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त फंड मुहैया कराया जाएगा। गोयल ने कहा कि सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन अवधारणा लागू की है और अब तक 35,000 करोड़ रुपए से अधिक का वितरण कर चुकी है। इस बजट में महिलाओं के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है। उज्ज्वला योजना में 6 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं। सरकार 2 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन और देगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने गरीब महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे और 70% मुद्रा लोन महिलाओं को मिले, इस बात की भी व्यवस्था करेंगे। रेहड़ी पटरी वालों को मिलेगी आजीवन 3,000 रुपए पेंशन। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना की घोषणा की गई। इसके तहत श्रमिकों को 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी।
इस योजना का लाभ लेने के लिए 29 साल से कम उम्र के मजदूरों व श्रमिकों को 55 रुपये और 29 वर्ष से ज़्यादा होने पर मासिक 100 रुपये का योगदान करना होगा। इसके साथ ही 100 रुपये की राशि सरकार की तरफ से भी दी जाएगी। इससे 10 करोड़ श्रमिकों को फायदा होगा। इस योजना में ऑटो रिक्शा चालक जैसे असंगठित क्षेत्र के उन सभी कर्मियों का लाभ होगा जिनकी आय 15,000 रुपये प्रति माह तक है। मोदी सरकार का अब तक का पहला घर खरीदने पर 2 लाख रुपए तक छूट देती रही है, लेकिन अब दूसरा घर खरीदने पर भी 2 लाख रुपए की छूट मिलेगी। यानी अगर आपने पिछले 2 साल के भीतर कोई फ्लैट या घर बुक कराया है और आपने होम लोन पर सरकार से 2 लाख रुपए तक की छूट ले ली है, तो आप दूसरा घर खरीदने का प्लान कर सकते हैं। सरकार आपके दूसरे होम लोन पर भी 2 लाख तक की छूट देगी। वित्त मंत्री ने कहा, हमने सुनिश्चित किया है कि अनाज सबको मिले और कोई भी देश में भूखा न सोए। पिछले 5 सालों में हमने गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं दी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ने इसमें काफी योगदान किया। गांव की सड़कों के लिए 19,000 करोड़ रुपए की इस साल घोषणा की गई। पीयूष गोयल ने इस बजट में घोषणा की कि केंद्र गायों के कल्याण के लिए कामधेनु योजना स्थापित करेगा। लोकसभा में 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा, सरकार गायों के सम्मान और सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक है वह करेगी। इस योजना के लिए 750 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मोबाइल डेटा में भारत दुनिया में सबसे आगे है। पिछले 5 साल में डेटा इस्तेमाल 50 गुना बढ़ा है। सरकार की योजना 1 लाख डिजिटल विलेज बनाने की है। डिजिटल इंडिया कैंपेन से देश भर में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा मिलेगा। कुछ लोग इसे चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ लोग इसे सपनों का बजट बता रहे हैं। बजट का क्या परिणाम होगा, बजट का क्या प्रभाव पड़ेगा, बजट से मध्यम वर्ग, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग सब पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज का आकलन तो हम करते रहेंगे। फिलहाल इस बजट को देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये नपा तुला और संतुलित बजट है। आज की चौपाल में बजट का विश्लेषण था, सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।